हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हमारे साथ हमारी बुआ रहेगी, जिनको हम उनका फेस नहीं दिखाना है। तो वो कहीं वहीं पीछे बैठ के ही हमको स्टोरी सुनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, ये एक सच्ची कहानी है और हॉरर भी है। ठीक है, अब मैं सुनाने जा रही हूँ। मेरी बड़ी बहन थी, मुझसे 2 जगह बड़ी है मेरी बड़ी बहन। उस टाइम की कम से कम 40 साल पुरानी बात है ये। तो उसकी शादी को करीब 6 महीने हुए थे। तो अपने ससुराल में वो रहती थी, तो वहाँ पर टॉयलेट तो था ही नहीं। उस टाइम टॉयलेट नहीं होते थे, तो सरकारी टॉयलेट में ही लेडीज़ ही जाती थी। अब एक टाइम की बात है, उसे फ्रेश होने जाना था आधी रात में। तो वो सोची मैं किसको लेके जाऊँ। तो उसके दिमाग में आया, चल मैं हमारे सामने है ना पड़ोसन, उसको लेके चले जाती हूँ। और वो उसने उसके कुंडी खटखटाई तो वो निकली बाहर। तो बोली मेरे साथ चलो, मेरे को ना फ्रेश होने जाना है। अब अंधेरा भी बहुत हो रहा है, मैं अकेली जा नहीं सकती। करीब 3 साढ़े 3 का बजे टाइम होगा सुबह का। अब अंधेरा भी हो रहा था। बोले चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। अब दोनों गई। उनके करीब घर के 10 मिनट 15 मिनट पैदल चलने के बाद में सरकारी टॉयलेट आ जाता था। अब दोनों गई साथ में। तो बाहर सरकारी नल था, तो वहाँ से पानी भरकर वो अंदर गई हैं दोनों। अब वो दोनों फ्रेश होने, वो दूसरी साइड गई, वो दूसरी साइड गई, मेरी बहन और उसके पड़ोस में। अब मेरी बहन फ्रेश होने के बाद में उसके पड़ोस वाले, वो टॉयलेट था ना, जैसे बारी बारी से टॉयलेट बने होते थे, तो पड़ोस वाले टॉयलेट के अंदर नल चलने की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज। तो उसने सोचा उसके पड़ोसन इसी में होगी, तो उसने आवाज़ लगाई उसके नाम से, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब करीब 5 मिनट हो गए उसको इंतज़ार करते कि निकले तो हम यहीं से साथ चलेंगे। अब वो निकल रही नहीं है, पानी चलता जा रहा है। तो उसने नीचे झांक के देखा, टूटा सा दरवाज़ा होता था, पुरानी तो टॉयलेट थी, नीचे से नज़र आते थे पैर। तब उसने झांक के देखा, उसके पैरों में ना मेहंदी लगी थी, जैसे नई दुल्हन के पैरों में मेहंदी होती है ना, वैसे मेहंदी लगी। और पैरों में भारी पजेब और कड़ियाँ वगैरह जो राजस्थान में पहनती है ना लेडीज, वैसे पहन रखी थी। तो वो सोची वो ही होगी शायद मेरी पड़ोसन। तो वो उसको आवाज़ भी लगाई नहीं निकली। वो मेरी बहन ने सोचा चल मैं बाहर जाकर खड़ी हो जाती हूँ। वो बाहर जाकर खड़ी हो गई, तो मेरी उसकी पड़ोसन उसे मिल गई। तो वो बोली कि मैं तो तुझे अंदर आवाज़ मार रही थी, बाहर खड़ी हुई है। बोली मेरे को तो 10 मिनट हो गए, मैं तेरे इंतज़ार कर रही थी। बोली चल शायद कोई और लेडीज़ होगी हमारी तरह आई हुई वो भी। तो बोली चल चलते। तो मेरी बहन ने उसने मिट्टी से हाथ धो ली। उस टाइम मिट्टी से हाथ धो लेते थे, साबुन यूज़ नहीं करते थे। अब नलके में पानी चलाया और मिट्टी से हाथ धो के दोनों चल दिए। 5 मिनट पैदल चलने के बाद उनको एहसास हुआ उनके पीछे ना कोई आ रहा है। तो छम 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 की आवाज़ आ रही पाजेब की बहुत ज़ोर से। उन्होंने आसपास भी घूम के देखा, कोई लेडीज़ भी नहीं है, कोई जेंट्स भी नहीं है, और सन्नाटा है बिल्कुल। कुत्ते भौंक रहे भों भों वो, आधा डर तो उनको वैसे ही लग रहा। अब वो जैसे जल्दी जल्दी चल रही है, तो जो पीछे लेडीज़ थी ना, वो भी जल्दी जल्दी चल रही है। तो मेरी बहन ने थोड़ी तिरछी नज़र से उसके पड़ोसन ने हल्का सा देखा, तो वो सफ़ेद कपड़े पहनी थी, बाल लंबे लंबे नज़र आ रहे थे, पूरा घूम के नहीं देखी उसने, और पैरों में पायल। तो मेरी बहन को उसके पड़ोसन को एहसास हुआ जरूर ये कोई बुरी आत्मा है जो हमारा ये ना पीछा कर रही है। और मेरी बहन को भी डर लगने लग गया, उसको भी डर लगने लगा पड़ोसन को। तो उसने कहा थोड़े तेज कदमों पे चल। वो दोनों के दोनों तेज कदमों में चली, तो उसी स्पीड से वो पीछे भागती भागती आ गई, दोनों भाग रही आगे। और उसकी वो जो पीछे कोई थी ना लेडीज़ या कोई आत्मा थी, वो पीछे जल्दी जल्दी आ रही, छम 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 की ऐसी आवाज़ आ रही, और हवा चल रही तेज। और वो भागी भागी अपने गली के कोने पर पहुंच गई। गली के कोने पर पहुंची तो उन्होंने तो एंट्री कर ली जल्दी से भाग के। और वो जो लेडीज़ थी ना, वो वहीं की वहीं रुक गई। और वो उनका 2-3 मकान छोड़ के पड़ोसन का घर था, उसके सामने मेरी बहन का ससुराल था। तो वहाँ पर बाहर काली माँ का छोटी सी ऐसे मंदिर बना लेते ना टाइल वगैरह का, तो मंदिर था वो वहाँ पर। तो उसने उस लेडीज़ ने अंदर एंट्री नहीं की, वो वहीं की वहीं गली के कोने पे खड़ी हो गई। और तो मेरी बहन की पड़ोसन थी ना, तो मेरी बहन को भी अपने घर में ले गई जल्दी से। बोली घर में चल, तो बाद में जाना अपने उसके अंदर, गली में कोई था नहीं। तो
तो वो दोनों की दोनों अंदर चली गई। करीब 1 घंटा 1.25 घंटा वो अपने पड़ोसन के घर में रही मेरी बहन। अब जैसे सुबह के 4 साढ़े 4 बजे होते हैं ना पुराने टाइम में, तो लेडीज़ें सबसे पहले उठ के अपने घर के आगे झाड़ू लगाती हैं। तो जो कोई दुकान खोलेगा वो पहले साफ़ सफाई करता अपने घर के आगे। तो उनकी आवाज़ आई ना आदमियों की पानी भरने की, लेडीज़ों की। तो वो मेरी बहन उठी और उसके पड़ोसन उठी, तो मेरी बहन को उसके घर में छोड़ के आई ससुराल के अंदर कि अब जा तू। तो उसके अंदर छोड़ के आ गई उसको। तो उसके बाद में मेरी बहन ने वो जो उसके साथ हुआ ना, तो अपने पति को बताया, अपनी सास को, नंद को बताया कि ऐसे ऐसे कोई आ रही थी हमारे पास। तो उसकी सास ने बताया इतनी रात में तो मच जाएगा, कोई है ना आत्मा परछाइयाँ है ना उसको घूमती रहती है, तो अकेली होती है ना कोई लेडी, उसको ना पकड़ने की कोशिश उसमें होती है ये। तो मेरी बहन डर गई। तो कभी भी जाती थी ना, या तो किसी आदमी को साथ लेके जाती थी कि आदमी पर है ना इतना भूतनियाँ वगैरह होती है ना, वो अटैक नहीं करती। खाली लेडीज से होती है ना, उन पर अटैक करने का डर होता है। वो साथ में जाओ तो माचिस वगैरह ये लेके जानी चाहिए हमें। तो मेरी बहन उसके बाद में कभी भी जाना होता था ना, तो मेरे जीजा जी को या मेरे देवर उसके जीजा जी को और देवर को साथ लेके जाती थी। कोई जेंट्स होता था और उनको बाहर खड़ा कर देती थी। तो लेडीज से कोई भी 2-3 इकट्ठी होकर जाती थी, तो एक जेंट्स को लेके जाती थी। अब शायद ये उनके एहसास से ये कुछ डरावनी घटना थी जो पीछे लगी हुई थी, मगर भगवान की कृपा से वो बच गई। वो एक डरावना सच था। चलो अब मैं चलती हूँ। इसको लाइक करना आपको पसंद आए तो, क्योंकि ये सच्ची कहानी है। मेरी बहन सब्सक्राइब ने करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। बाय। कहना था अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।